आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की मेरे प्रियो। जो आज का थीम बन रहा है कि संगति। संगति एक सच में बहुत स्ट्रांग चीज है। हमको समझ में नहीं आता, हमको लगता है कि हम अगला सिर्फ हमसे बातचीत कर रहा है, बट एक्चुअल में अगले थॉट कब हमारे अंदर ट्रांसफर हमको पता नहीं चलता है। और आजकल संगति बोलने से एक बहुत अजीब टाइप का संगति निकला है, जैसा मैं हमेशा बोला करता हूँ, ये मोबाइल का संगति। कुछ लोगों का संगति, कुछ मोबाइल का संगति बहुत ही टॉक्सिक होता है। हम सब जानते हैं। आइए एक वचन पढ़ें, भजन संहिता 106। भजन संहिता 106, 106 और 16 वचन से मैं आग्रह करूंगा कि आप मेरी पढ़ने में सहायता करें। भजन संहिता 106 उसका 16 वचन। उन्होंने छावनी में मूसा के और यहोवा के पवित्र जन हारून के विषय में डाह की। जी, 17 और 18 को भी पढ़ेंगे। भूमि फटकर दातान को निगल गई और राम के झुंड को ग्रस लिया और उनके झुंड में आग भड़क उठी और दुष्ट लोग लौ से भस्म हो गए। जी हाँ मेरे प्रियो, अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो झुंड के जगह में कंपनी लिखा हुआ है। अगर आपकी बाइबल में ऐसा है, मैं समझता हूँ कि मैं इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन को मेरे पास में यहाँ पे है प्रभु की दया से। तो अगर आप 17 वचन को देखेंगे ध्यान से, 106 का 17 और 18 दोनों में कंपनी कंपनी करके शब्द आया है। हिंदी में लिखा है झुंड। हम बोलते हैं ये प्रभु ने जो हमें इस परिवार झुंड प्रदान किया है, उससे आशीषित होते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रभु की बातें चलती हैं, वचन से हम सीखते हैं। और तो यहाँ देखिए, ये दातान और अबीराम, जिसके विषय में आगे नए नियम में भी दिया है कि ये लोग गड़बड़ी किए थे और ये लोग जलन रखे, और जलन रखने के बाद में इन्होंने ऐसा किया कि प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहा। और झुंड के विषय में जैसा मैं बात कर रहा था, जल्दी से बात बोलूंगा। देखिए, दातान और अभिराम के झुंड में और कंपनी में और जो भी उनकी संगति में जो लोग आए, उन्होंने अपने जीवन की हानि उठाई। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि आवाज इन्होंने उठाया था, पर जो जो लोग इनके साथ में मिल गए कि हम भी विरोध करते हैं करके, ये उनके परिवार वाले सबको, ऐसा लिखा है, मैं समझता हूँ कि पहली बार ऐसा इतिहास में बाइबल के, जिन लोगों को पृथ्वी ने मुंह खोला और डायरेक्टली जीते जी अधोलोक में उतर गए, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था। और तब मैं धीरे धीरे समझ रहा था कि कैसे मूसा और जो यहाँ पे लिखा है हारून, इनके विषय में डाह किया इन्होंने। और डाह करने के बाद में देखिए, परमेश्वर पिता के जन के विरुद्ध में इन्होंने कुछ किया, तो वो तो एक बहुत बड़ी बात थी। परंतु मैं सोच रहा था, वो बेचारे लोग, उन लोगों का क्या जो बिना सोचे समझे ये दातान और अभिराम के कंपनी में चले गए, झुंड में शामिल हो गए। आज देखिए कि कहीं भी हमको झुंड में शामिल नहीं हो जाना, भीड़ देख करके या कुछ और चीजों को देख करके। मैं आपको एक बात बताता हूँ जो आज मैंने इससे सीखा, जैसे गवाहियों के विषय में आज बात चल रही, तो हमारा सैलरी कट रहा है एक्चुअल में। और सैलरी कट रहा है बोलने से मैं समझता हूँ कि ऑलमोस्ट 2 साल से तो सैलरी कट रहा है, 1.5 साल से ऊपर हो गया है तो सैलरी कट रहा है। तो आज हुआ ऐसा कि एग्जामिनेशन ड्यूटी था, आज प्रैक्टिकल था। तो 2 सीनियर टीचर, एक जिन्होंने मुझे पढ़ाया और एक और सीनियर टीचर आए हुए थे, और कंटिन्यूअसली वो बहुत परेशान थे इस सैलरी के विषय में, और बोल रहे थे कि हमने अपने लाइफ का सबसे वर्स्ट डिसीजन लिया है कि जो हम एकेडमिक्स में आ गए, क्योंकि एकेडमिक्स से ज्यादा पैसा एक्चुअली में कॉर्पोरेट सेक्टर में हमारे यहाँ पे। तो वो ऐसी बातों को बोल रहे थे और बहुत बातों को बोल रहे थे। इवन बहुत सारी बातों में उन्होंने ये भी कहा कि एक जन फार्मेसी का स्पेलिंग नहीं जानता, पर वो दुकान खोल के बैठा और बहुत पैसा कमा रहा है।
और वो दोनों फिर मेरे तरफ देख करके बात करने लग गए। मैं भी वहां पे बैठा हुआ था और नाना प्रकार की बातों को उन्होंने कहा। फिर मैं बहुत ही परेशान हो गया था उन बातों को सोच करके। फिर मैंने देखा कि बाइबिल में प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हमें हर चीज में संतुष्ट रहना है। फिर मैंने देखा जो मैं संगति में बैठा हुआ था, उस एनवायरनमेंट में ही इतना ऐसा कुछ था जो मुझे मजबूर कर रहा था कि मैं भी सोचूं उन विषयों में कि अरे सचमुच में वर्स्ट है और ये खराब है, देखो सीनियर टीचर लोग ऐसा बोल रहे हैं, आगे चल करके क्या होगा कैसे होगा करके। बट मैंने बोला, मुझे ये चीज याद आई जो प्रभु ने अब मैं सोच रहा था उन चीजों को, तो मुझे एक चीज याद आया कि प्रभु ने मुझसे क्या वादा किया है और मैं किन आशीषों से तृप्त हो रहा हूं इन दिनों, और मेरी जरूरत ही नहीं है तो मैं उन चीजों पे ध्यान क्यों लगाऊं। फिर मैंने अपने टीचर को भी समझाया था। मैं बोला सर आप एक बात बताइए, वो एक बहुत अच्छे फैमिली पर्सन है, बहुत टाइम देते हैं अपने बच्चों को। मैं बोला सर आप एक बात बताइए, आपका जो आप जिसके बारे में बता रहे हैं कि वो मंथली 1 करोड़ रुपए उसका कमाई है उसके मेडिसिन शॉप से, मैं बोला आप ज्यादा खुश हैं अपने बच्चों के साथ में कि वो ज्यादा टाइम दे करके खुश है अपने फैमिली के साथ में। तो मेरे सर ने कहा कि एक बात तो है रुपेश, कि मैं बड़ा खुश हूं अपने परिवार वालों के साथ में, मैं आता हूं एंड वी यूज्ड टू एंजॉय अ लॉट, ऐसे करके हम पार्क जाते हैं और अपने में बहुत खुश रहते हैं। मैं बोला सर आप दवाई दुकान खोल लेंगे तो आप वो खुशी को खो देंगे, बैठे रहिए वहां पे भी जा करके आप, आपको पैसा बहुत ज्यादा मिल जाएगा लेकिन आपके बच्चे छोटे छोटे हैं जो पापा को देखने के लिए तरस जाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग पूरा बिजनेस माइंडेड और वो सब चीजों में। मैं बोला अभी आपकी कौन सी जरूरत पूरी नहीं हो रही सर, इतने अच्छे से तो रहते हैं आप। तो मैं उन चीजों को देखने पाया मेरे प्रियो कि मैं उन बातों को बार बार सोचूं, बार बार वैसी कंपनी में रहूं जिनका पूरा टॉपिक वही है वो सब, तो कब वो थॉट मेरे अंदर में ट्रांसफर हो जाता है मुझे पता नहीं चलता, परंतु प्रभु का वचन जब हृदय में रहता है तो उसका अपोज करता है। और तब जाकर के मैंने इन चीजों को सीखा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, संगति के विषय में बड़े ध्यान से देखें कि किन विचारों को अगला आपके दिमाग में डालने की कोशिश करता है। तो प्रभु सबकी सहायता करें। धन्यवाद।